आपका पहला चैप्टर चल रहा था बच्चों संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें हमने लास्ट क्लास में भी क्या पढ़ा था, घातांकों के नियम पढ़े थे। कौन कौन से 4 नियम थे आपके घातांकों के? पहला था जिनके आधार समान हो तो उनकी घातों का क्या, ऐसी जिनके आधार समान हो तो उनकी गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। दोनों के आधार ए हैं, घातें अलग अलग हैं, तो ऐसी संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं, सेम आधार वाली घातों का गुणा करते हैं, तो आपकी गुणा में यहाँ पे घाते क्या मैम जुड़ क्या जाएंगी। है हाँ ये चैप्टर हो बच्चे गया है लास्ट, मैम? बेटे चैप्टर हो गया है पर अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो क्वेश्चन और कर ले, 2-3 क्वेश्चन, फिर आगे उसके बाद नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या रह गया है। तो ये आपका पहला फॉर्मूला था। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि समान आधार वाली संख्याओं को यदि भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, घातें घटा दी जाएंगी, m-n हो जाएगा। तीसरा आपका क्या था कि एक ही आधार वाली संख्या जो आधार है उसकी घात की घात लेंगे तो घातें आपस में क्या होती है, गुणा कर दी जाती हैं। इस फॉर्मूले को हम बहुत तरीके से सीख सकते हैं, तो पहले इसी फॉर्मूले पे जरा ध्यान दें। आपसे कहा जाए डायरेक्ट कि 6 की घात 2 की होल घात 3 हो तो आप 2 गुणा 3 कर देंगे तो 6 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको तोड़ना भी पड़ सकता है, कि आपको क्या करना हो, जैसे आपके ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला ये, कि हमेशा आपको ये नहीं दे रखा होगा कि आपको इसमें बदलना है, कभी कभी उल्टा दे रखा होगा कि ए बी की पावर m है और उसे हमें a की पावर m और b की पावर m में तोड़ना भी हो सकता है। तो दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ये दे रखा हो और इसके बराबर इसे लाएं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको ए बी की पावर m को तोड़ना पड़े a की पावर m गुणा b की पावर m में। ये क्या कह रही हूं मैं, ये आपको अभी समझ में आएगा क्वेश्चन में। जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन में कह दिया जा रहा है क्या कि 15 है, 15 की होल घात 3 है, ठीक है, साथ में गुणा कर दी गई है 5 की घात 4 से, और बटे में क्या है, 3 की घात 2। तो ये आपका क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे बताएं क्या आएगा। आप इसे सही से समझें, क्या है, 15 की घात 3 गुणा 5 की घात 4 बटे में 3 की घात 2। बच्चों एक बार ये क्वेश्चन लिखें अपनी कॉपी में। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है, बताएं। यही 4 फॉर्मूले लगाने हैं, लेकिन कैसे यूज करना है ये आपको देखना है। तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ कि है 15 की घात 3 की गुणा करनी है 5 की घात 4 से और बटे में 3 की घात 2, यही तो क्वेश्चन है। तो बच्चों 15 को आप किस में तोड़ लो, 5 और 3 में। 15 क्या होता है, 5 गुणा 3 15 होता है ना। तो आप हमेशा वो देखो कि जिनका आधार सेम हो, तो हम इसे 15 को किस में तोड़ लेंगे, 5 गुणा 3 में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है, a गुणा b की पावर m दे रखा है। बात समझ में आ रही है बच्चों, कैसे हमेशा ये नहीं हो कि आपको लेफ्ट साइड दे रखी है और राइट साइड आपको फॉर्मूले में लगानी है, कभी कभी आपको इसको भी इसमें चेंज करना पड़ सकता है। तो आप इसे तोड़ के बताओ बच्चों क्या आ जाएगा, अब सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा। बस इसका यही की पॉइंट था, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कभी कभी आपको देखना होगा कि बाकी संख्याएं क्या दे रखी हैं। देखो यहाँ पे 15 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो 5 3 15 होता है, तो 15 को हम 5 और 3 में तोड़ सकते हैं, फिर हमारे समान आधार वाले फॉर्मूले लग जाएंगे। इसलिए हमने ये करा, 15 की घात 3 को हमने 5 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 में टूट जाएगा, ऐसे तो टूट जाएगा। ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m गुणा b की पावर m। तो क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणा 3 की घात 3। बताओ फॉर्मूला लगाना आया। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 की होल घात 3। तो हम इसे फॉर्मूले में क्या रखेंगे, a गुणा b की पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणा b की पावर m। क्लियर हुआ। तो अब आंसर बताओ सॉल्व करके क्या आएगा। ये समझ में आ गया तो आंसर बताओ बच्चों। ये क्या लिखा है बच्चे, वाई माइनस, आ गया, आ गया समझ में। तो बच्चों सॉल्व करके तो बताओ आंसर क्या आएगा। ये पहला स्टेप मैंने बताया, 5 गुणा 3 की होल घात 3
गुणा में 5 की घात 4 बटे में 3 की घात 2। तो नेक्स्ट में क्या होगा बताओ? 9375। इतना बड़ा आंसर आ रहा है। ये आपका क्या आएगा? 5 की घात 3 गुणा में 3 की घात 3 गुणा में 5 की घात 4 बटे में 3 की घात 2। तो अब जिनकी संख्या का आधार समान है तो गुणा करने में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो यहाँ पे आपकी घात जुड़ गई, 3 + 4 हो गया। यहाँ पे देखो आप पर भाग दिया जा रहा है, 3 की घात 3 से 3 की घात 2 को भाग देना है। तो भाग देने में क्या हो जाएगा बच्चों? गुणा में ये आपका है 3 की घात 3 बटे में 3 की घात 2। तो भाग देने में आपकी घातें घट जाती है। तो ये आपका आ गया 5 की घात 7 गुणा में 3 की घात 1। आपका आंसर क्या हो गया? 5 की घात 7 गुणा में 3 की घात 1। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आया सभी बच्चों को? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, नोट कर लिया सभी बच्चों ने? नोट करें जल्दी से। तो ये करा क्या हमने? यहाँ पर पहले 5 की घात 3 और 5 की घात 4 ये गुणा हो रही थी, तो इनको हमने घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि समान आधार है। यहाँ इन दोनों में 3 की घात 3 और 3 की घात 2 में भाग हो रहा है, तो घातें घट जाएंगी, है ना? सभी बच्चों ने नोट किया? ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसी में का ही और पूछते हैं बच्चों। अब आपका क्वेश्चन है, यदि मैं आपसे कहूं 14 की घात 5 इसके गुणा में 3 की घात 2, 3 की घात 2 बटे में 7 की घात 3, तो बताओ आंसर क्या आएगा? पहले बताओ 14 को किस में तोड़ोगे? 14 को काय में तोड़ेंगे? हम्म 14 को 7 और 2 में तोड़ेंगे, तो 7 × 2 14 होता है। तो ये आपका 7 × 2 हो गया। और फिर क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? अब आपका फॉर्मूला क्या है? ए गुणा में बी की होल पावर एम, तो ये क्या हो जाएगा? ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? 7 की घात 5 और गुणा में 2 की घात 5। ये स्टेप बताओ सभी बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ हमने क्या करा? ए गुणा बी, ये है ए गुणा बी की होल घात एम, तो ये किसके बराबर हो गया? ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम। 7 की घात 5 गुणा में 2 की घात 5। ये क्लियर है? बस यही इसे सॉल्व करने का तरीका था ऐसे। तो आप क्या करेंगे बच्चों? 7 ही कॉमन आ रहा है, 7 ही दिख रहा है, बाकी तो सब अलग अलग है। ये 7 की घात 5 7 की घात 3, तो 7 की घात भाग दी जा रही है, तो भाग में क्या हो जाता है? घातें घट जाती हैं। घातें घट जाती हैं, तो ये क्या आ गया आपका? 7 की घात 2 गुणा 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 2। ये क्या हो गया आपका बच्चों? आंसर। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, समझ में आया ना? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन बच्चों सभी इसका आंसर पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है 12 की घात 2 की होल घात 3 गुणा में 6 की घात 4 बटे में 2 की घात 2। ध्यान से इसका आंसर देना है सभी बच्चों को। सारे आपके इसमें फॉर्मूले यूज हो जाएंगे।
सभी बच्चे ध्यान से इसका आंसर दें। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें पोल में जाकर। आराम से आपको मैं 5 मिनट दूंगी, अपनी कॉपी में सोच के आंसर दीजिएगा। चारों फॉर्मूले में से जो फॉर्मूले आपको लग रहे हैं उन्हें लगाइएगा और फिर इसका आंसर बताएं क्या होगा। हम्म, बेटा बार बार हैंड रेस कर रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं, समझ नहीं आया। एक बार ट्राई करें। सभी बच्चे इसका ट्राई करके पोल में आंसर दें। जिन्होंने दे भी दिया है वो एक बार चेक करें, क्योंकि आधे बच्चे 5 वोट आए हैं अलग अलग ऑप्शंस पे, तो ऑप्शन तो एक ही सही होगा। जिन्होंने कर भी लिया है वो एक बार चेक करें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी।
बच्चों सॉल्व करें सभी बच्चे, जल्दी से आंसर दें पोल में। और जिन्होंने कर भी लिया है वो एक बार आंसर अपना चेक करें। बच्चों बताएं कि कौन कौन अभी सॉल्व कर रहा है, एक बार हैंड रेस करके बताएं। करें, जल्दी से करें। बच्चों बस 2 मिनट और है, जल्दी से सॉल्व करें, काफी देर हो गई। जल्दी से सॉल्व करिए, 2 मिनट और। जल्दी से पोल में आंसर दें बच्चों। 1 मिनट और है बच्चों, जल्दी से आंसर दो पोल में, काफी देर हो गई अब तो।
मुझे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो गया था। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। हाँ तो बस, सबने दे दिया आंसर? किसी को देना है लास्ट 10 सेकेंड? जल्दी से बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड, किसी को आंसर देना है तो। लास्ट 10 सेकेंड। निम्न को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए, आप पोल एंड करते हैं बच्चों। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैसेज का ऑप्शन ऑन कर देती हूँ, तो किसी को भी कोई डाउट हो तो साथ साथ पूछते रहना। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। 12 की घात 2 की होल घात 3 गुणा में 6 की घात 4 बटे में 2 की घात 2, है ना? यही तो आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करा बताओ बच्चों? सबसे पहले क्या करा, घात की घात लेना। दिख रहा है घात की घात लेना? घात की घात लेना में क्या करते हैं हम, घातों की गुणा कर देते हैं। तो 12 की घात क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3। बताओ ये सब बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं? घात की घात लेना क्लियर है? तो ये आपका क्या आ जाएगा, 12 की घात 2 तिया 6 गुणा में 6 की घात 4 बटे में 2 की घात 2। क्लियर यहाँ तक? बताओ बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 12 को कैसे लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हो, 6 गुणा 2। यहाँ पे देखो आपको एक जगह 2 दिख रहा है, एक जगह 6 दिख रहा है, और यहाँ पे 12 है। सभी का आधार अलग है, सभी का आधार अलग है। तो क्या करोगे, आधार सेम करने के लिए आपको दिख रहा है कि 6 दूनी 12 हो सकता है, 6 दूनी 12 हो सकता है। तो 12 को लिख दो 6 गुणा 2 की होल घात 6 गुणा में 6 की घात 4 और बटे में 2 की घात 2, है ना? तो ये आपका हो गया। अब वही अभी जो मैं आपको बताया था, ए की पावर एम गुणा बी की पावर एम हो जाएगा। तो इसे क्या लिख सकते हो, 6 की घात 6 गुणा में 2 की घात 6 गुणा में 6 की घात 4 बटे में 2 की घात 2। ये हो जाएगा। बताओ बच्चों क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे 6 की घात 6 और 6 की घात 4 में आपकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि समान आधार हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 6 की घात 10 हो जाएगा। और 2 का क्या हो जाएगा, घातें घटा दी जाएंगी क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग दिया जा रहा है। भाग देने पर क्या होता है, आपकी घातें घट जाती है। 6 में से 2 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 4। फिर से देख लो क्या करा, यदि नहीं समझ में आया हो तो यहाँ पे आपकी क्या करा, घातें जुड़ गई। 6 की घात क्या हो जाएगा, 6 + 4। और यहाँ पे 2 में क्या हो गई, घातें घट गई, 6 - 2 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 की घात 10 गुणा में 2 की घात 4। पर अभी भी आपका आंसर तो 2 और 3 में ही आ रहा है। तो क्या करें, फिर से इसे तोड़ो, फिर से तोड़ो। 6 को काय में तोड़ोगे, 2 गुणा 3 में। 6 को तोड़ लो 2 गुणा 3 में, तो 2 गुणा 3 की होल घात 10 गुणा में 2 की घात 4, है ना? तो ये भी आपका हो जाएगा 2 की घात 10 गुणा में 3 की घात 10 गुणा में 2 की घात 4। तो गुणा में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो 2 की घात कितना हो गया, 14, और 3 की घात क्या हो गया, 10। तो 2 की घात 14 और 3 की घात 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। बताओ बच्चों, क्लियर हो रहा है? हम्म, सभी को समझ में आया? नोट करें बच्चों। पहले हमने 6 में तोड़ा क्योंकि हमें 6 दिख रहा था, लेकिन बाद में मुझे दिखा कि यहाँ पे तो 6 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में तो 2 और 3 ही है। तो 6 को फिर हमने 2 और 3 में तोड़ लिया। क्लियर? सभी बच्चे नोट करें। नोट करो बच्चों। हम्म, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हो, दोबारा समझाना हो तो मैं दोबारा भी समझा दूंगी। क्लियर नहीं हो किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे तो पूछ सकते हो। प्राइम फैक्टर्स करके, बेटा प्राइम फैक्टर्स किसका करोगे, अब 12 का तोड़ लो, 12 और 6 को प्राइम फैक्टर में कर लो। 12 को 2 गुणा 2 गुणा 3 में तोड़ लो, और 6 को 2 गुणा 3 में तोड़ लो। हाँ, दोनों को पहले ही तोड़ लो। वो मैंने ऑप्शंस नहीं देखे थे, पहले ही आप 12 को और 6 को तोड़ सकते थे, है ना? हम्म, बाद में भी हमें उसे प्राइम फैक्टर्स में ही तोड़ना पड़ा। क्लियर बच्चों? आगे चलें।
किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, नोट कर लिया ना सभी ने। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर सी सही था। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे देंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी की तरह बिल्कुल, 5 की घात 2 की होल घात 3 की गुणा करनी है 5 की घात 4 से, बटे में 5 की घात 7। ध्यान से सभी बच्चे से सॉल्व करें और इसका आंसर पोल में देना है। जो ध्यान से आंसर दीजिए। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। हम्म 7-8 बच्चों के आंसर रह गए हैं, जल्दी से दीजिए आंसर बच्चों। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
मैम जी ऑप्शन गलत लग गया। बेटा तभी मैं कहती हूँ ध्यान से दिया करो। काफी बच्चों ने गलत ऑप्शन लगाया है। आधे से ज्यादा बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। पहले अपनी कॉपी पे सही से आंसर डी है जी। बेटा अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब पोल जब एंड करूं तब मैसेज में ऑप्शन दे देना कौन सा सही लग रहा है। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में देंगे और ध्यान से चेक करके दिया करो। इसीलिए कहती हूँ पहले कॉपी में सॉल्व करो, फिर चेक करो क्या होगा, फिर ऑप्शन तब लगाए। पांच बच्चों के आंसर रह गए, जल्दी से दीजिए। जल्दी से आंसर दें बच्चों। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दीजिए। कौन कौन रह गया है, कौन कौन सॉल्व कर रहा है, एक बार हैंड रेस करके बताएं। मैं सबको पहले भी अब एक बार हैंड रेस करके बताएं कौन कौन रह गया आंसर देने में अभी। जल्दी से करें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी से आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड, काफी देर हो गई है। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, आंसर दें। मैम आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा बेटा कुछ नेटवर्क का इशू होगा, एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें। एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रिज्वाइन कर लें, तब देखें आवाज आ रही है नहीं आ रही है। चलिए बच्चों अब पोल एंड करते हैं, अब आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। आपने ए बी सी तीनों पे साथ साथ वोट आए हैं, एक ही आंसर जबकि सही है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। बच्चों कहाँ गलती कर रहे हो ये देखो। आपका 5 की घात 2 की घात 3 है। तो घात की घात लेते हैं तो क्या हो जाता है, घातों की आपस में गुणा होती है। तो यहाँ पहले क्या करोगे, घातों की आपस में गुणा करोगे, 2 की 3 से गुणा हो जाएगी। क्लियर है बच्चों यहाँ पे। तो 2 की 3 से गुणा होगी, क्या आ जाएगा, 5 की घात 6। 5 की घात 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बताओ बच्चों क्या होगा, यहाँ पे गुणा हो रही है, समान आधार वाली संख्याओं की गुणा होती है, तो क्या हो जाता है, 5 की घात 6 + 4, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। बताओ क्लियर है। समान आधार होता है तो कुछ गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं तो 5 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 अब आप भाग दे रहे हो समान आधार वाली संख्याओं को, आप भाग दोगे तो ऐसे में घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। तो क्या आ गया, 5 की घात 3। आंसर क्या सही होगा, 5 की घात 3, ऑप्शन सी सही होगा। बताएं बच्चों। तो सबके आंसर गलत क्यों हुए, कहाँ गलती करी है बताओ। जब मैं पूछती हूँ तो कोई नहीं बताता है कि कहाँ डाउट है। अब आंसर में बच्चों को सब आपके गलत हो रहे हैं। बताएं नहीं समझ में किसी को आया हो तो। सबसे पहले बताओ बच्चे क्या करा, घात की घात ली। घात की घात लेने में क्या करते हैं, आपस में घातों की गुणा हो जाती है। 2 की 3 से गुणा करती कितना हो जाएगा, 2 × 3 = 6। तो 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 4 बटा 5 की घात 7 आ गया। अब घातों में जब गुणा हो रही है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10।
और जब समान आधार हो और ऐसे में भाग दोगे तो आपकी घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। 10 में से 7 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 3। बताओ क्लियर हुआ बच्चों? आधे से ज्यादा क्लास के आंसर गलत थे। सभी बच्चे नोट करें इसे, नोट करिए बच्चों। कर लिया? तो आगे चलते हैं बच्चों। तो ये आपका इसका ऑप्शन सी सही आंसर था। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछते हैं, चले इसी तरह का। यदि आपसे कहा जाए 18 की घात 2 की होल घात 3 गुणा में 3 की घात 4 बटे में 6 की घात 5, तो बताओ क्या आएगा आंसर? सभी बच्चे बताएं। एक एक स्टेप करके बताओ, पहले क्या करोगे? फोन आ गया था जी। पोल में नहीं, ऐसी दो बच्चों, ऐसी बताएं क्या आएगा आंसर। पहले क्या करोगे, घात की घात लेनी है। तो घात की घात लेते हैं तो क्या करते हैं, घातों की आपस में गुणा हो जाती है। तो बताओ क्या आएगा, मैसेज में साथ साथ बताते चलो। घात की घात लेंगे तो घातों में क्या होती है, आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ आपका 18 की घात 2 की 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 6 गुणा में 3 की घात 4 बटे में 6 की घात 5। बताओ यहाँ तक सभी को बात समझ में आ रही है? अब 18 को क्या करोगे, 18 को तोड़ लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे। प्राइम फैक्टराइजेशन कहा था ना अभी ने किसी ने कि प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लो, 18 को तोड़ो। 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 3 6, 6 3 18 की होगा 6 गुणा में 3 की घात 4 बटे में 2 गुणा 3 की होल घात 5। बताओ प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लिया, क्लियर है? बताओ बच्चों, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना क्लियर, समझ में आया सभी को? प्राइम न फैक्टर्स में तोड़ दिया, 18 को 2 गुणा 3 गुणा 3 में और नीचे 6 को 2 गुणा 3 में। सभी को समझ में आ रहा है? अब खोल के सॉल्व करो, सॉल्व करें। बच्चों बताएं पोल में आंसर, अभी पोल में नहीं, ये तो ऐसे ही देना है। 9 की घात 15, 9 की घात 5, 9 की घात 5। तो देखते हैं क्या आ रहा है। पहले इसे खोलोगे, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6 गुणा 3 की घात 6 गुणा 3 की घात 4 बटे में 2 की घात 5
गुणा में 3 की घात 5। ये आया सभी को समझ में? क्या करा मैंने, फॉर्मूला लगाया है a गुणा b की होल पावर m। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a की पावर m गुणा b की पावर m। क्लियर है? बताओ बच्चों। ये हमने प्राइम फैक्टर्स में जब तोड़ा था, तो प्राइम फैक्टर्स में खोलेंगे तो पावर ऐसे खुल जाएंगी, तो a की पावर m भी वही आएगी और b की पावर m भी वही आएगी। हम्म। तो आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपका क्या हो गया, 2 की घात देखते हैं और 3 की घात देखते हैं। तो ये आपका 2 की घात पे नोटिस करते हैं पहले। 2 की घात सिर्फ आपकी यहाँ पर जा रही है, भाग हो रहा है 2 की घात में। तो 2 की घात भाग दे देते हैं, 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। और 3 की घात की बात कर लेते हैं, तो ऊपर 3 की घातें सारी क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी, सारी घातें जुड़ेंगी। तो कितना आ जाएगा, 6 + 6 + 4। 6 + 6 + 4 और बटे में 3 की घात 5, है ना। तो ये आपका आ गया 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 16 बटे में 3 की घात 5। अब 16 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 16 में से 5 घटाओगे तो 11। तो ये आपका आ गया 2 गुणा 3 की घात 11, है ना। 2 गुणा 3 की घात 11 आ रहा है। क्लियर हुआ बच्चे? हम्म। तो कुछ बच्चों के सही से आंसर आ भी रहे थे, पहले बच्चों के थोड़े 15 घात 9 की घात 15 कैसे आ रही थी वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। 2 गुणा 3 की घात 11 बहुत पहले एक बच्चे ने भी बता दिया था, बिल्कुल सही सही। हम्म। ठीक है। तो सभी बच्चे बताएं, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? हम्म। ठीक है। तो यदि आप नंबर्स की बजाय आपसे कोई वेरिएबल भी लिख दिया जाए, सभी ने नोट कर लिया ना। यदि नंबर्स की बजाय कोई अक्षर या वेरिएबल लिख दिया जाए तो बात वही होगी। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि टी, कोई भी वेरिएबल है, बी है, ऊपर 8 है, नीचे b की घात 3 है, तो बताओ क्या होगा आंसर। b की घात, क्या करोगे, घातों को घटा दोगे, b की घात बताओ क्या हो जाएगी। 3 की घात 5। जब दोनों के आधार सेम है तो घातों को क्या कर मैम देते ये हैं, आवाज घटा कट रही देते है। हैं। घटा देते हैं तो b की घात कितनी आ जाएगी, 5। b की घात 5। क्लियर है? इसी तरह यदि आप, क्या नहीं आई, इसमें कुछ नहीं कहा गया है, बस यही था कि आधार दोनों के सेम है, दोनों के आधार क्या है, बी है। ये भी देखो आधार बी है, यहाँ पे भी आधार बी है, दोनों की घातें ही तो अलग अलग है। तो जब घातें अलग हो तो समान आधार वाली घातों को भाग देते हैं तो क्या होती है, घातें घटा दी जाती हैं। तो घातें घट जाएंगी, 8 में से 3 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 5। बताओ, समान आधार वाला फॉर्मूला लगाया है, समान आधार वाली घातों को भाग देने में हम क्या करते हैं, घातों को घटा देते हैं। क्लियर? तो इसी तरह यदि आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए, 36 और बटे में 6 हो, 36 की घात 2 और बटे में 6 की घात 3, तो क्या आएगा बताओ बच्चों, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। 36 की घात 2 बटे में 6 की घात 3। बच्चों कहीं भी
लटका करो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्राइम फैक्टर पे ही करो, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। आपने क्या सीखा है कि जितनी घात होती है हम संख्या को उतनी बार लिखते हैं, चीजों को रख सकते हो। घात नहीं है तो संख्या नहीं है, घात नहीं है, यहाँ पर 36 का का है, आंसर है ना, चीजों को सिर्फ रखो, कॉम्प्लीकेट भी 36 की हो जाए 2 और ये 6 की घात 3। तो आप दूसरा तरीका ऐसे करना चाहो तो ऐसे, फॉर्मूले कुछ अलग थोड़ी कहते हैं फॉर्मूले, आपको बस ये कि जल्दी से आप सॉल्व कर सको। ऊपर घाते जोड़ दो, 2 + 2 4 हो जाएगा, नीचे 3 कर दोगे, फॉर्मूला बस वही है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। मैम स्क्रीन चली गई। मैम कहाँ गए? स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही जी। जी स्क्रीन जा रही है। क्या हुआ मैम, आप भी नहीं दिख रहे हो? बेटा हाँ भाई, स्क्रीन आप नहीं आप दिख रही? नो मैम। नहीं दिख रही जी। मैम साउंड भी नहीं आ रही आपकी। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। कितनी? साउंड नहीं आ रहा मैम, साउंड। बेटा अब भी नहीं आ रही, साउंड भी नहीं आ रही? मैम जी नेटवर्क की अब आ प्रॉब्लम। रही है मैम साउंड। मैम आवाज नहीं आ रही। आ रही है जी। आप दिख रही है बच्चे? ये बच्चे? यस मैम। हम्म, तो अब इसका आंसर पोल में दें, अब स्क्रीन भी दिखेगी, अभी मैं ओपन कर रही हूँ। कुछ नेटवर्क का आवाज नहीं आ इश्यू रही हो जी गया था, आपकी। इसलिए दोबारा से कनेक्ट करना पड़ा। हम्म आई आई आई। हाँ, अब स्क्रीन दिख रही होगी। अब बच्चों इसका आंसर पोल में, मैं पोल अभी स्टार्ट करूंगी, तब तक बच्चों आंसर अपना सॉल्व करें। आंसर सॉल्व करें बच्चों जल्दी से, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा।
ध्यान से सॉल्व करिए बच्चों, 3 वोट आए हैं 3 अलग अलग ऑप्शन पे, एक ही आंसर सही है। नहीं बच्चों, ध्यान से करिए, गलत कर रहे हैं सभी बच्चे अभी। तोड़ लीजिए पहले, 25 को 5 गुणा 2 में, तो 5 गुणा 5 में, और 10 को 5 गुणा 2 में तोड़े। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही आया है। दे बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। जल्दी करें बच्चों। मैम जी, हाँ,
जी थोड़ा सा डाउट है जी, कैमरा ऑन करके दिखाऊं जी एक बार? पहले पूछें क्या डाउट है, ऐसी बताएं। जी ये सवाल करके देख रहे जिससे आगे नहीं हो रहा जी। अच्छा दिखाएं, अच्छा कैमरा ऑन करके दिखाएं क्या नहीं आ रहा, दिखाएं, कॉपी दिखाएं, फोकस करें थोड़ा सा। हाँ आपने क्या करा है सही से, हाँ 5 की घात 4, 5 की घात 4 बटे के बाद 5 की घात 3, 4 - 3 - 4 - 4 टी की पावर ऊपर 8 लिखी है बच्चे। और हाँ 5 की घात 1 टी की पावर, बेटा सही कर रहे हैं, बस टी की पावर सही करें, टी की पावर ऊपर 8 है। ठीक है जी। अब कैमरा ऑफ कर लो, क्लियर हो गया। मैम हाँ 25 का स्क्वायर भी कर सकते हैं ना? 25 का स्क्वायर कैसे कर सकते हो? 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ जी हाँ जी। हाँ 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हो। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर देंगे। बच्चों 9:30 से ज्यादा हो गया है, जल्दी से आंसर दो। जल्दी से बच्चों आंसर दें। लास्ट 1 मिनट, 1 मिनट है बच्चों, जल्दी से आंसर दोगे फिर मुझे समझाना भी तो है, इसे ऑफ करके पोल एंड करके समझाऊंगी आंसर कैसे आया। लास्ट 1 मिनट बच्चों, जल्दी से आंसर दो। मैम जी टाइम भी पूरा हो गया अब तो। हम्म लास्ट 1 मिनट बच्चों, जल्दी से आंसर दें। बच्चों जिससे जल्दी से आंसर दो, पोल में देना है, फिर मैं पोल एंड कर दूंगी, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। अधिकतर बच्चे गलत ही दे रहे हो आंसर। बच्चों देखते हैं आंसर क्या होगा। आपने क्या गलती करी है, ध्यान से देखिए। 25 को क्या लिखोगे, पहले 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हो, 5 × 5 = 25 होता है। फिर 5 की घात 2 गुणा में टी की पावर 8 बटे में ये 10 को क्या लिख सकते हो, 5 × 2, 5 दूनी 10 होता है, की होल घात 3 गुणा में टी की घात 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर घातें जुड़ जाएंगी, 2 + 2 4 हो जाएगा, गुणा में टी की घात, यहाँ पे भाग है तो घातें घट जाएंगी, 8 में से 4 घटेगा, बटे में 5 की घात 3 गुणा में 2 की घात 3, है ना। तो अब आपका ये क्या बचा, 5 की घात 4 -3 हो जाएगा, और टी की घात 8 में से 4 घटाओगे 4, और बटे में 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8, 5 4 -3 1 बचेगा, और ये टी की पावर 4। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ बच्चों, ऑप्शन ए हुआ। सब बच्चे नोट करें, काफी बच्चों ने, सभी ने गलत आंसर दिए हैं, जल्दी से नोट करो बच्चों। और किसी को नहीं समझ में आया हो तो बताओ, कोई डाउट कहीं पे, कोई भी डाउट रह गया हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक रखेंगे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।